पिछले 68 दिनों से हम सब चरणबद्ध तरीकों से 4 चरणों में लॉकडाउन के कारण घरों में बंद थे। जनवरी फरवरी से पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। हमारा भारतवर्ष भी जूझ रहा था। अभी 1 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनलॉकडाउन 1 या कहिए लॉकडाउन 5 लागू किया है। इसमें हम नागरिकों को, व्यापारियों को, इंडस्ट्री वालों को कई तरह की रियायतें दी है, जिससे हम अपने घरों के बाहर चरणबद्ध तरीके से निकल सके। केंद्र व राज्य सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। केंद्र राज्य इन लोगों को, अपने कर्मचारियों को, अपने सभी काम करने वालों को अपना पगार भी देना है, ब्याज भी चुकाना है। उनके जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी चलाना है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। देश कहिए या नागरिक कहिए या हम सब कहिए, परमानेंटली घर में बंद होके नहीं रह सकते। हमको बाहर निकलना व्यापार के लिए, काम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है कि जान है तो जहान है पहला, और दूसरा, जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर निकले। यह समय बहुत ज्यादा एडवेंचर करने का या बहुत ज्यादा अपनी बहादुरी दिखाने का नहीं है। नॉर्मल समय में हम कहते हैं जो डर गया सो मर गया, लेकिन यह समय ऐसा है कि जो डर गया सो बच गया। डरना भी जरूरी है। अभी अचानक अगर हम शास्त्रों को देखें तो महाभारत की एक घटना याद आती है। जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब श्री कृष्ण भगवान ने सभी पांडवों को कहा था झुक के साष्टांग दंडवत कर लो। सब लोग झुक गए, लेकिन भीम अपनी गदा लेकर ब्रह्मास्त्र से जूझने लगा। तब ब्रह्मास्त्र उसके आगे पीछे घूमने लगा। अल्टीमेटली श्री कृष्ण भगवान ने भीम से कहा तू झुक जा, प्रणाम कर। भीम जैसे ही झुका, प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र उसके चारों तरफ घूम के चला गया। इस कहानी का तात्पर्य या इस घटना का तात्पर्य यह है कि कभी कभी मनुष्य ने झुकना भी सीखना चाहिए। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें। बहुत आंधी तूफान आती है, भयंकर बाढ़ आती है। उस बाढ़ में, आंधी तूफान में बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं, लेकिन छोटी जो दूब रहती है, घास रहती है, वह झुक जाती है। जब बाढ़ खत्म हो जाती है, हम देखते हैं चारों तरफ सब चीजें तहस नहस हुई रहती है, लेकिन धूप पानी उतरने के साथ में वापस पहले की समान खड़ी हो जाती है। यह घटना हमें क्या बताती है? घटना हमें यह बताती है कि कभी कभी झुकना भी जरूरी है। झुक जाता है वो बच जाता है, और जो अकड़ के खड़े रहता है वो टूट जाता है। कुदरत हमें एक और संदेश देती है। हमारे मुंह में जीभ है और हमारे मुंह में दांत है। दांत एकदम कड़क रहते हैं, अकड़ के रहते हैं, और जीभ जैसी चाहिए वैसे मुड़ जाती है, झुक जाती है, अंदर घुस जाती है। इसलिए दांत पहले गिरते हैं, जीभ अंत तक हमारे शरीर में साथ रहती है। यह घटनाएं हमें कुदरत का कुछ संदेश देती है। अब हम बात करें तो यह जो प्राकृतिक आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा हर 100 साल में एक बार आती है। हम इतिहास उठाकर देखें, 1720, 1820, 1920, स्वाइन फ्लू और 2020। यह क्या है? यह कुदरत हमें एक संदेश देती है कि हम अपने आचरण को सुधारें, अपने व्यवहार को सुधारें। हम जिस तरह से कार्य करते हैं उस कार्य में थोड़ा बदलाव लाए, अपनी गलती समझे, अपनी गलती सीखे। हम देखते हैं आज पृथ्वी में हम इंसान हर तरह के अत्याचार कर रहे हैं। हम जीवों को मार रहे हैं, जीवों को मारकर खा रहे हैं। हम रोज पेपर में देखते हैं, रोज टीवी में देखते हैं, है ना, हर तरह के प्राणियों पे हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आज दुनिया भर में, आज हमारे भारतवर्ष में अनगिनत बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लेडीज लोगों के साथ में गलत काम हो रहे हैं, बच्चों के साथ में गलत काम हो रहे हैं, कमजोरों को दबाया जाता है। यह सब प्रकृति पर एक प्रकार से एक असर डालती है। कोई भी जीव हो, हर जीव के अंदर में कुछ न कुछ उसका संबंध प्रकृति से और कुदरत से होता है। अगर आध्यात्मिकता को भी छोड़ दे तो एक कॉमन इसकी बात है कि एवरी एक्ट हैज ए रिएक्शन। कोई भी एक्ट हो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। कुदरत, लॉ ऑफ नेचर, हम जो देते हैं कुदरत हमें वही वापस देती है। कुदरत अपने आप में कुछ नहीं करती। हम बीज बोते हमको फसल मिलती है ना। उसी तरह हम जिस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम जिस तरह से जीव जंतुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, कुदरत ने हर चीज का एक बैलेंस बना के रखा है। हम उस बैलेंस के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। तो कुदरत अपने एक ही वार से, एक ही प्रकोप से उस
इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। मतलब इंसान जहां असंतुलित दायरे के बाहर हो जाता है तो कुदरत उसको वापस संतुलित करने की कोशिश करती है। 100 सोनार की, 1 लोहार की। हम सालों गलत काम करते जाते हैं, कुदरत को छेड़ते जाते हैं, कुदरत एक ही बार में वापस सारा बैलेंस कर देती है, हमको समझाने की कोशिश करती है। मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी हर तरह के वीडियोस डालने का प्रयास करता हूँ। जो भी मैंने देखा, सुना, समझा है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे कई मित्रों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर पहली बार सुन रहे हो, अगर आप लोगों को उचित लगे, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरी YouTube लिंक शरद गोपीदास जी बागड़ी को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। मैं एक चीज मानता हूं, हमेशा अपनी आंख कान खुली रखो, सबका सुनो, सबका देखो और अपने विवेक बुद्धि से उसका मंथन करो और उस पर विचार करो और उसको अप्लाई करो। अभी कुछ दिनों से जब लॉकडाउन चल रहा था, हमने दुनिया भर के ज्योतिषों को देखा, अध्यात्म को देखा। अभी मुझे एक बहुत अच्छा टीवी का प्रोग्राम देखने को मिला जो मैं आपसे शेयर करता हूं। आप हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी अगर शास्त्रों में देखोगे, ग्रीक, रोम, जो जितने बड़ी बड़ी संस्कृतियां हैं उनमें सब में सूर्य का बहुत बड़ा प्रयोग बताया गया। सूर्य की महत्ता बहुत ज्यादा बताई गई है। सूर्य किरणों से बड़े बड़े रोगों के इलाज किए गए हैं। मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल देखा और सुना मैंने कि इस कोरोना महामारी वायरस का इलाज भी सूर्य के द्वारा हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सूर्य की किरणें में विटामिन डी होता है, यह तो हम सब जानते हैं। सूर्य की किरणों में बैक्टीरिया, वायरस को मारने के बहुत शक्ति और बहुत पावर होता है। हम 15-20 मिनट सवेरे सूर्य का इंटेक करें। दूसरा, एक कांच की बोतल में पानी भरकर सूर्य के सामने जहां सूर्य की किरणें आती है, बोतल का ढक्कन प्लास्टिक का ना हो, बोतल का ढक्कन कांच का हो या लोहे का हो, उसको या तो सीधा आप धरती पर रखिए। तो इससे क्या होगा, आपके सूर्य की और धरती का दोनों का कॉम्बिनेशन, उसका असर पानी पे पड़ेगा। वह पानी सूर्य किरणों से ऊर्जित हो जाएगा। 4-5 घंटे के बाद में वो पानी पीजिए। उस पानी से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। उस पानी से, सूर्य किरणों से ऊर्जित और पृथ्वी के तत्व वाले पानी से आप में विटामिन डी मिलेगा, आप में इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी। कोरोना को फाइट करने का बहुत अच्छा एक प्रयोग है। अब हम कुदरत की बात करें कि कुदरत ये कैसा करती है, तो आज हम सब देखते हैं, सुनते हैं कि अमावस्या में समुद्र का पानी घट जाता है और पूर्णिमा में पानी बढ़ जाता है। आज तक कोई भी साइंस इसको डिफाइन नहीं कर सका और न इसको ठीक कर सका। कोई भी साइंस का ऐसा प्रयोग नहीं हुआ कि जिसने पूर्णिमा के पानी को रोकने की कोशिश किया। मतलब प्रकृति, कुदरत में वो शक्ति है जो शक्ति इंसान के साइंस में भी नहीं है। इसलिए कुदरत, नेचर इज सुप्रीम, वी शुड एक्सेप्ट एंड वी शुड फॉलो नेचर्स प्रिंसिपल्स। अगर हम कुदरत के प्रिंसिपल को मानेंगे, कुदरत के संदेश को समझेंगे और कुदरत को फॉलो करते हुए अपनी दिनचर्या को बदलेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी हम पिछले कुछ सालों से भौतिकता के पीछे भाग रहे थे, बहुत पैसा कमाया, हमने बड़ी बड़ी लग्जरी कार खरीद ली, हमारी वार्ड के अंदर में कपड़े ब्रांडेड भरे पड़े। इस महामारी में 60 दिन में हमको वो कोई याद नहीं आया, हमको सिर्फ अपने बचाव का याद आया। अर्थात पैसा हमको बचा नहीं सकता, लग्जरी हमको बचा नहीं सकती, हमको बचा सकती है हमारी सरलता, हमारी सादगी, हमारी सच्चाई। इसलिए क्यों न इस महामारी का हम इस तरह से उपयोग करें कि अपने आचरण को बदले, अपने व्यवहार को बदले, सादगी अपनाए, सच्चाई अपनाए, सही को सही बोलना सीखे, गलत को गलत बोलना सीखे, गलत बात का प्रतिकार करे। इस समय मुझे अचानक एक शंकराचार्य जी की कही हुई बात याद आई। जब मैं कांचीपुरम में 4 साल शंकराचार्य जी के साथ था, जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने यह कहा, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते, हम सब अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत होता है, कुछ न कुछ हमारे को भोगना पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी सहजता से एक बात का जवाब दिया कि 90% जो पाप है वो अनजाने में हम दूसरे पापों का भागीदार बनते हैं। तो जब मैंने उनको पूछा कैसा, तो उन्होंने मुझे समझाकर बताया कि हमारे शरीर में 9 द्वार है,
आंख है, कान है, दो आंख है, दो कान है, हाँ? इनसे हम देखते हैं, सुनते हैं। अगर जो गलत काम हम देखते हैं या गलत काम हम सुनते हैं, वह पाप हमारे अंदर चला जाता है। मुंह बीच में है। भगवान ने मुंह इसलिए बुद्ध में दिया, कुदरत ने मुंह इसलिए बीच में दिया है कि जो भी हम गलत देखें सुने उसको मुंह से निकाल दें। जब हम मुंह से निकाल देंगे तो हम उस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। हमने गलत को गलत बोलना सीखना चाहिए। जहां गलत होता है उसका प्रतिकार करना हमने सीखना चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, हमको क्यूमुलेटिव भोगना पड़ता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। एक सोसाइटी है, एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले के अंदर 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो कचरा बीच सड़क पर फेंकते हैं या सोसाइटी के कंपाउंड में फेंकते हैं। बाकी जितने भी मेंबर है 25, 50, 100 वह उसका प्रतिकार नहीं करते। वह सिर्फ मूर्खदर्शी बंद के रहते हैं कि भाई हम क्यों बुरा बने, हम क्यों बोले। अल्टीमेटली वो कचरे के ढेर में मच्छर पनपते हैं। वो जब मच्छर पनपते हैं, वो मच्छर सिर्फ उनको नहीं काटेंगे जिन्होंने कचरा फेंका है, वो मच्छर उनको भी काटेंगे जो मूर्खदर्शक थे। अर्थात वो मच्छर सबको काटेंगे। अब हम कहेंगे कि हमने तो कचरा नहीं फेंका, हमको क्यों काटा। मतलब हमने तो जीव नहीं खाया, हमने तो अत्याचार नहीं किया, फिर हमारे साथ ही यह कुदरत क्यों कर रही है। तो यह हो गया क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आसपास में जो होता है उसका भी हमको भोगना पड़ता है। यह घटना, इस बात से भी हमको एक संदेश मिलता है कि हमने गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना सीखना चाहिए। मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी, आपने मेरे को इतना सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।